Assalamu alaikum and good morning. My dear students, welcome to English video lecture. I am your English teacher. I hope you are all fine. I congratulate you on promoting to you into the new class. You work hard and you did it. We also welcome the new students. So best of luck for the new class. Okay, so today our topic is all about the noun. Noun is a name of person, place, animal or thing. So noun आपने noun ये वर्ड आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा बिकॉज यू आर नाउ इन क्लास वन एंड दिस टॉपिक इज न्यू फॉर यू बट टुडे I will describe all about the noun. Noun is a name of persons, any kind of person, any kind of place, any kind of animal and things comes to there. ओके आपने ये तो देखा होगा ना कि इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें इन सब के नेम्स होते हैं एवरीथिंग हैज़ अ नेम इन द वर्ल्ड इस दुनिया में जितनी भी अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं उन सब के नेम्स होते हैं आप किसी भी चीज़ का नेम ऐसे नहीं ले सकते कि दिस एंड दैट करके आप किसी को भी बुला नहीं सकते एवरीथिंग हैज़ अ नेम अगर कोई वो थिंग्स हैं कोई पर्सन हैं कोई प्लेसेस हैं सो एवरीथिंग हैज़ अ नेम सो नाउन्स आर नेमिंग वर्ड जितने भी नेम्स होते हैं इनके लिए इंग्लिश में एक स्पेसिफिक वर्ड रख दिया है और उसका नाम है नाउन सो नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं इट्स कॉल्ड नाउन ओके अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन जितने भी आपको मैंने अगेन आपको ये रिपीट बार बार इसीलिए मैं कर रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे आपने इसको अच्छे से समझ लेना है आपने ये याद रखना है कि नाउन जो है किसी भी पर्सन का नेम आता है पर्सन में आपके पास जितने भी रिलेशंस होते हैं जितने भी आपके पास रिलेशंस के नेम्स होते हैं इट्स कम टू द पर्सन कैटेगरी और प्लेसेस इस वर्ल्ड में जितनी भी प्लेसेस हैं आपके एरिया में आपके घर में आपके स्कूल में जहाँ कहीं भी आप जाते हैं कोई भी प्लेस होती है उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है एंड विच इज़ नाउन थिंग्स में आपके पास इस जहाँ पे आपके अराउंड एरिया में जहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इट्स कम टू द थिंग्स एंड आइडियाज़ कोई भी आपकी थिंकिंग हो आप जो भी कुछ सोचते हैं इसको भी हम नाउन की कैटेगरी में लाते हैं ठीक है Okay, it's a complete definition of a noun. Noun is a name of a person, place or thing. मैंने अगेन आपको बताया कि noun is a name of a person. किसी भी person का नेम हो जैसे कि boy, girl, father, mother, uncle, aunt, आपकी टीचर, आपके कोई भी प्रोफेशन होता है उसका नेम अगर आपके पास आता है तो इट्स कम टू द नाउन और जितनी भी प्लेसेस हैं जस्ट लाइक योर होम योर डाइनिंग रूम योर किचन योर वॉशरूम योर टक शॉप गार्डन पार्क ये सब जो हैं ये आपके पास प्लेस की कैटेगरी में आते हैं आप कराची लाहौर किसी भी सिटीज़ को किसी भी कंट्रीज़ को किसी भी कॉन्टिनेंट को आप नाउन कह सकते हैं और कोई भी थिंग आपके पास हो कोई भी थिंग जैसे कि आपके पास है आपकी टेबल आपकी चेयर आपका बैग आपका पाउच ये सब थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं और नाउन में एक और चीज़ है वो है एनिमल्स एनिमल्स में आपके पास एनिमल्स भी हैं और बर्ड्स भी हैं तो ये सब जो है नाउन में आते हैं ओके नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग फॉर एग्ज़ाम्पल अली पर्सन में हमने किसका नेम राइट करना है किसी भी आप अपना नेम राइट कर सकते हैं आप अपने पेरेंट्स का नेम राइट कर सकते हैं आप अपनी मदर का अपनी सिस्टर का किसी का भी नेम राइट कर सकते हैं और प्लेसेस में आप देखें यहाँ पे मैंने जो नेम राइट किया है वो सियालकोट है लेकिन आप इसमें लाहौर पेशावर कराची इस्लामाबाद आपका स्कूल दलजाक रोड जहाँ पे भी आपका स्कूल जहाँ पे भी जो भी प्लेस है यू कैन राइट और थिंग्स में देखिए यहाँ पे मैंने चेयर लिखा है चेयर इज़ आल्सो इजी नेम फॉर यू सो इट्स अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ नाउन नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये स्टेटमेंट्स जो है ये जो नाउन की डेफिनेशन है आपने ये अच्छे से लर्न कर लेनी है और इसी को फॉलो करना है ओके यहाँ पे भी देखिए आपको एक और पिक्चर शो हो रही है इसी में भी यही बताया है कि जितनी प्लेसेस हैं जितनी आपके पास थिंग्स हैं अगर आपको कोई आइडिया है या आपका कोई रिलेशन है आपका कोई प्रोफेशन है ये सब नाउन्स में आते हैं ठीक है ओके देखें
नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। जैसे कि आपके फादर और मदर, इट्स आल्सो अ नेम। मम्मा का भी अपना नेम होता है, बाबा का भी अपना नेम होता है, लेकिन फिर भी हम उनको मम्मा और बाबा ही कहते हैं ना, आप उनको बाय नेम तो कॉल नहीं करते। लेकिन ये है कि आप उनके अपने नेम्स भी हैं। आप अपनी ब्रदर और आपके सिस्टर जो हैं, आपकी अंकल, आपके आंट जो है ना, उन सब के नेमिंग वर्ड्स जो हैं वो नाउन में आते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्कूल बना हुआ है। स्कूल इज़ आल्सो अ प्लेस। प्लेस इज़ अ नेम ऑफ अ नाउन, नाउन की कैटेगरी में आता है। बुक, बुक एक थिंग है। टेबल, बुक, चेयर, पेंसिल, एक्सेट्रा जितनी भी आपके पास थिंग्स आती हैं वो नाउन की कैटेगरी में आती हैं। इसी तरह एनिमल्स में आपने ये नहीं सोचना कि सिर्फ जो है हमारे पास पेट एनिमल आएंगे या वाइल्ड एनिमल आएंगे। उसमें ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स कम टू द दिस कैटेगरी। और उसमें बर्ड्स भी आते हैं, सी एनिमल्स, फॉरेस्ट एनिमल्स, पेट एनिमल्स, लैंड एनिमल्स, on any kind of bird, it's come to the noun. Okay, again this is a picture of a, इन्हीं थिंग्स को हम लेके बार बार चलेंगे, इन्हीं थिंग्स के बारे में बात करेंगे। सो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अगेन मैं आपको यही बार बार बता रही हूँ, क्योंकि यही आपकी नाउन की कंप्लीट डेफिनेशन है। यू आर इन नाउ इन क्लास 1, तो आपको ये अच्छे से लर्न करनी है। पर्सन की कैटेगरी में कौन से रिलेशंस आते हैं, कौन से नेम आते हैं, आपने वो राइट करने हैं विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। प्लेसेस की कैटेगरी में जितने भी नेम्स आते हैं आपने वो राइट करने हैं। आप इजी वन नेम लिख सकते हैं, जैसे आप पाकिस्तान भी राइट कर सकते हैं, आप पेशावर भी राइट कर सकते हैं, लाहौर, कराची, इट्स अ इजी नेम फॉर यू। एनिमल में आप कोई भी पेट एनिमल को, कोई भी वाइल्ड एनिमल यू कैन राइट। और थिंग्स में भी आप इजी थिंग्स ले सकती हैं। दिस इज़ अ पिक्चर। ये देखिए आपको पिक्चर्स के थ्रू भी बताया जाता है कि पर्सन में आपके पास क्या है, प्लेसेस में आपके पास क्या है, एनिमल्स में क्या है और थिंग्स में क्या है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास पिक्चर्स होती हैं और आपने पिक्चर्स को देख के बताना होता है कि इसमें पर्सन कौन सा है, पर्सन है तो वो किस कैटेगरी में आता है, और एनिमल है तो वो किस कैटेगरी में आता है, और अगर थिंग है तो वो किस कैटेगरी में आता है। सो पिक्चर्स के थ्रू भी आपको ये नाउन की डेफिनेशन कराई जाएगी। सो आपको मालूम होना चाहिए कि पर्सन कौन होते हैं, जो आपके रिलेशंस होते हैं, जो आपके प्रोफेशंस होते हैं, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो आपके अराउंड में जो लोग होते हैं उनको पर्सन बोलते हैं। जो प्लेसेस होती हैं आपके अराउंड में, जितनी भी प्लेसेस हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। और एनिमल्स, आपको पता है ना, एनिमल्स सारे जितने भी जानवर हैं इस पूरे वर्ल्ड में, जितने भी एनिमल्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। और थिंग्स भी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी पिक्चर की थिंग होगी तो आपने उसको अंडरलाइन करना होगा या आपने उसको मैच करना होगा, क्योंकि वो नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह देखिए ये आपका एक रूम है, इस रूम में आपको नज़र आ रहा है इट्स योर बेड, टेबल, पेंसिल, बुक्स, चेयर, शूज़। और आउटसाइड द विंडो यू कैन सी ट्रीज, फ्लावर्स, एंड ऑन द टेबल you can see the school bag, your pencil, your books. So these are all comes to the noun. ये सारे नेमिंग वर्ड्स हैं। देखिए आपके रूम में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों के नेम हैं। सो नेमिंग, ऑल द नेमिंग वर्ड्स, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, इट्स कॉल्ड नाउन। अच्छा, यहाँ पे देखें एक लिस्ट है हमारे पास। सबसे पहले तो आप ऊपर देखें कि ये लिखा हुआ है कि नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स। नाउन इज़ अ वर्ड, ये थोड़ी सी डेफिनेशन है जो आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है, आपको ये आनी चाहिए। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स पर्सन, अ प्लेस और थिंग। यहाँ पे देखिए पर्सन में एक नर्स है, मीन्स कि मैंने आपको बताया ना कि जितने भी प्रोफेशंस होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, जितने भी रिलेशंस होते हैं वो सारे पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। जितनी भी प्लेसेस होती हैं, यहाँ पे प्लेस में देखिए आपको ज़ू दिया हुआ है। ज़ू जो है ना वो भी आपकी एक प्लेस है जहाँ आप जाते हैं, आप प्ले करते हैं। ज़ू है आपके पास, आपका पार्क, गार्डन, ये सारे आपके प्लेसेस की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे थिंग्स भी हैं। थिंग्स में देखिए यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है, टेबल है, ये भी आपकी
इसी कैटेगरी में आती है। से द नेम्स ऑफ ईच नाउन बिलो, इट इज़ द पर्सन, प्लेस और थिंग। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है, एक पिक्चर है आपके पास जिसमें बहुत सारी एनिमल्स की और थिंग्स की और प्लेसेस की, पर्सन की पिक्चर है। आपने क्या करना है, यू कैन टेक योर रफ कॉपी एंड यू कैन ड्रॉ द, इसको 4 पार्ट में अपने लाइंस ड्रॉ करनी है। एक पे आपने राइट करना है पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर, आपने इस पिक्चर की स्क्रीनशॉट भी ले लेनी है। और फिर आपने क्या करना है कि आपने राइट करना है कि इसमें से लाइन किस कैटेगरी में आता है, बेडरूम किस कैटेगरी में आता है, टीचर, आयरन, स्कूल, सर्कस और आपका एप्रन है, यहाँ पे डायनासोर है, बेबी है, फ्लावर है, कैप है आपके पास, डेंटिस्ट है, बाइक है, चर्च है एंड सोल्जर है। नाउ अब मैं आपको नहीं बताऊंगी, अब आपने बताना है। आपने लिस्ट बनानी है जिसमें पर्सन की अलग लिस्ट है, प्लेस की, थिंग्स की, एनिमल की। आपने एक लिस्ट बनानी है और आपने उन लिस्ट में अलग अलग इन्हीं पिक्चर्स को लेके, देखें इन पिक्चर्स के बारे में ये है कि इनके साथ उनके नेम्स भी रिटन हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने क्या करना है कि आप उन 4 कैटेगरीज में इन पिक्चर को डिस्क्राइब करना है, आपने उन पिक्चर्स को राइट करना है। आपने बताना है कि एनिमल में कौन कौन से एनिमल्स आ रहे हैं, यहाँ पे प्लेसेस में कौन सी प्लेसेस आ रही हैं, थिंग्स में क्या आ रहा है, और आपके पास एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी पिक्चर्स हैं और साथ उनके नेम्स भी हैं, तो आपने उनको देख के करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये वाइल्ड एनिमल्स हैं। वाइल्ड एनिमल्स मैंने आपको बताया ना, आपने ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ पेट एनिमल या फिर फॉरेस्ट एनिमल या फिर फार्म एनिमल, लैंड एनिमल, सी एनिमल्स जो हैं वो सारे ही नाउन के उसमें, इसमें सारे जो हैं आपके पास जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो रेंगने वाले हैं, चाहे वो चलने वाले हैं या बर्ड्स हैं, वो सारे आपके नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अगेन यहाँ पे देखें, यहाँ मेरे पास सिर्फ प्लेसेस हैं। यहाँ प्लेसेस में देखें माउंटेन्स हैं। सम टाइम हमें क्या मिलता है, कुछ सेंटेंसेस मिलते हैं एंड वी हैव टू अंडरलाइन, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं नाउन से रिलेटेड, तो आपने क्या करना होता है, उसमें आपने नाउन को अंडरलाइन करना होता है। तो आपको नहीं समझ आ रही होती कि इसमें नाउन कौन सा है। सो नाउन मैंने आपको बताया ना, कोई भी प्लेस हो सकती है। प्लेस में देखें यहाँ पे माउंटेन्स, सिटी, ओशंस, कंट्री, डेजर्ट्स, लेक। तो आपको ये आसानी हो जाएगी कि आपने किसी भी प्लेस का अगर नेम आता है, आपने इन चीज़ों को बार बार पढ़ना है। आपने अगर ये लेक्चर अगेन एंड अगेन अगर देखेंगे तो आपने क्या करना है, इनको साथ साथ रीड भी करना है, जैसे माउंटेन, सिटी, ओशन, कंट्री, डेजर्ट और लेक। तो ये वर्ड्स आपको आने चाहिए, आपने इन वर्ड्स को अगेन एंड अगेन रिपीट करना है ताकि आपको ये वर्ड्स पढ़ने आ जाए। और अगर आपके पास एक्टिविटी में अंडरलाइन करने की बात होगी तो आपने नाउन को अंडरलाइन करना होगा। इस टाइप का कोई वर्ड आता है तो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए कि ये आपका नाउन जो है ना, ये प्लेस की कैटेगरी में आता है। सो आपने इसको करना होगा। देखिए यहाँ पे नाउन इज़ अ एवरी नेम वी कॉल अ नाउन। अगेन मैंने आपको बताया ना कि एवरी नेम, कोई कोई भी जो नेम होता है वो नाउन होता है। जैसे कि यहाँ पे है अ रोज़, अ डॉल, अ हैन, अ क्राउन। देखिए यहाँ पे मिक्स है, आपको समझ आ रही होगी ना कि यहाँ पे सारे जो नाउन्स हैं वो आपके पास, जो उसमें नेमिंग वर्ड्स जो है ना वो नाउन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यू कैन डू इन योर रफ कॉपी, तो आपने रफ कॉपी में इस तरीके से बताना है। सबसे पहले आपने लिखना है कि ये नाउन, क्योंकि आप नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने स्टार्ट में राइट करना है नाउन। सो नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और एनी आइडिया। देखें तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज बनी हुई हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की कैटेगरी। तो आपको जो मैंने पीछे पिक्चर बताई है, प्रीवियस पिक्चर बताई है, आपने उस पिक्चर को भी लेके कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और भी नेम आते हैं तो यू कैन राइट, आप बहुत इजी नेम्स भी ले सकते हैं। अगर आपके लिए ये डिफ़िकल्ट है तो आप इनको ना करें, आप इससे भी पर्सन में आप कोई भी नेम, जैसे मैन, गर्ल, बॉय, ये इजी नेम नेम है। देखें ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, ये इजी नेम है, यू कैन राइट। और प्लेसेस में देखें यहाँ पे पेरिस, सिटी, स्कूल, होम, एशिया, स्पेस एंड किचन। लेकिन इससे इजी नेम, और अगर ये भी राइट कर सकते हैं, नाउ यू कैन डू, यू आर नाउ इन क्लास 1 ना, तो अगर आपको ये समझ आती है और आप ये राइट कर सकते हैं तो यू कैन डू
एनिमल में देखिए हमारे पास है डॉग, कैट, व्हेल, लॉयन, बी, बुल और लीजर्ड। तो आप ये भी देखें, ये भी आप कर सकते हैं। थिंग्स में यहाँ पे बहुत इजी में बुक, पेंसिल, एप्पल, फ्लावर, डिजीज, शू और कैप है। तो आप ये भी राइट कर सकती हैं, ठीक है। ये भी एक कैटेगरी है। ये आपको ये वर्कशीट मैंने इसीलिए सेलेक्ट करी है कि आपको जो मैंने बताया था कि आपने रफ़ कॉपी में काम करना है तो कैसे करना है। इसी तरह आपने अपनी कॉपी में 4 ब्लॉक्स बनाने हैं जिसमें पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग राइट करके ये सारा राइट करना है। क्लियर? ओके। ये अगेन इसी तरह की है कि नाउन में जो पर्सन में आपने ये नहीं कहना है कि आपने फादर, मदर, बॉय, गर्ल और आपकी फ्रेंड, ये नहीं है। देखिए यहाँ पे टीचर, आपका कुक, कोई भी नेम आप ले सकते हैं। प्लेसेस में कोई भी स्टोर हो सकता है, कोई भी लेक हो सकती है, कोई भी होम हो सकता है। थिंग में आपके पास देखिए आपका सेल फोन, आपकी डेस्क, ट्री, कार एंड कैट भी हो सकती है। और आइडिया, कोई भी पीस, सक्सेस या थॉट आपके पास आ सकती है, ठीक है। ये देखिए अगेन उसी तरह की एक जो है लिस्ट बनी हुई है। उसी में जैसे मैंने आपको बताया था, आप उसको डिफरेंट कलर से भी राइट कर सकती हैं, आप उसको अच्छे से बना सकती हैं। और आप ये भी कर सकती हैं कि आप नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, तो आप किसी भी पर्सन की पिक्चर ड्रॉ कर सकती हैं, किसी प्लेस की, किसी एनिमल की और किसी थिंग की। तो जो भी आपको इजी लगता है यू कैन डू। ये अगेन मेरे पास एनिमल है। आप देखें कि ये एनिमल्स जो हैं वही हैं सारे। देखिए पेट एनिमल्स भी हैं और इसमें जो है वाइल्ड एनिमल्स भी हैं। तो ये सारे आपके पास डेजर्ट एनिमल्स, फॉरेस्ट एनिमल्स, ये सारे आपके इसी कैटेगरी में आते हैं। प्लेसेस में अगेन देखें कुछ और पिक्चर्स हैं जिसमें और नेम भी हैं आपके पास। देखें केबिन, चर्च, स्कूल, किचन, बीच। ये नेम हम आप अगेन एंड अगेन आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि आपके पास डिफरेंट वे से आपके पास ये नेम्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ सिलेक्टिव वर्ड्स होंगे तो उसी को आपने फॉलो करना है। नहीं, आपके पास और भी बहुत सारी ऐसे नेम हैं जो आपके पास आ सकते हैं और अगर आपको आते भी हैं। इसी तरह की ये भी है कि आपने आइडेंटिफाई करना है या फिर आपने सर्कल करना है कि आपके पास कौन सी इसमें नेमिंग थिंग्स जो हैं वो एनिमल की कैटेगरी में आती हैं, प्लेस की और थिंग्स की कैटेगरी में आती हैं। तो आप इनमें से भी, ये मैंने इसीलिए बहुत सारी पिक्चर्स आपके लिए सेलेक्ट की हैं कि आप इन पिक्चर्स को देख के तो आप एक लॉन्ग लिस्ट बना सकती हैं। मेरी सारी जो पिक्चर्स हैं आप उनको कंबाइन करके तो आपने क्या करना है कि एनिमल्स की कैटेगरी के जो नेम्स हैं वो भी राइट करने हैं, प्लेस में, पर्सन में और थिंग्स में तो आप राइट कर सकते हैं। ये भी आपके पास इसी तरह की ये लिस्ट है जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है और सर्कल भी करना है। यू कैन सर्कल। ये अब आपके पास पिक्चर शो हो रही है तो आप सर्कल ना करें, आप राइट कर लें। आपने आइडेंटिफाई करना है कि गर्ल या रग या इग्वाना या किंग जो है ये किस कैटेगरी में आते हैं। तो आपने नेम, पीपल के, पर्सन, एनिमल और प्लेस का नेम राइट करना है और इन नेमिंग वर्ड्स को उनमें ऐड करना है। अब इट्स अ कंप्लीट डेफिनेशन। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। ये लर्न कर लेना है आपने बाय हार्ट, आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। और आपको ये आई होप कि ये सारी समझ आ गई होगी और यू कैन डू इजीली। और आप इसको अच्छे से लर्न भी करेंगे और आप अपनी कॉपी में इसको करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक योर क्लास।